प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से भरत महिमा नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि पिछले दिन हम सब अध्ययन कर रहे थे कि भरत के आने पर लक्ष्मण को जब क्रोध आता है तो रामचंद्र जी उनके क्रोध को शांत करते हुए भरत की महिमा उनको समझा रहे थे, भरत की महिमा के बारे में उनको बता रहे थे। राम के द्वारा इस प्रकार से भरत की विशेषता को सुन करके सारे देवता लोग खुश होते हैं। सुन रघुबर वाणी विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम शो प्रभु को कृपानी के। सभी लोग राम के द्वारा इस प्रकार से भरत की विशेषता को सुन करके और भरत पर उनका क्या लगाव है, उस प्रेम को देख करके सभी लोग राम की सराहना, देवता लोग राम की सराहना करने लगते हैं और कहते हैं प्रभु राम के समान कृपा का भंडार और कौन हो सकता है। इसी कड़ी में अगली पंक्तियों को देखेंगे। जौ न हो जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनि धरत को कविकुल अगम भरत गुण गाथा को जाने तुम बिन रघुनाथा लखन राम सिय सुनि सुरवानी अति सुख लय न जाई बखाने यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए सरित समीप राखि सब लोगा मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा चले भरत जहाँ सिय रघुराई साथ निषाद नाथ लघु भाई समुझि मातु कर तब पथ सकुचाही कुरत कुतर्क कोटि मन माही राम लखन सिय सुनि मम नाऊ उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊ मातु मते महुमानि मोहि जो कछु करहि सुठोरी अघ अवगुण क्षमि आदरहि समुझि आपनी ओरी। कहा कि जौन होत जग जन्म भरत को, इस प्रकार से देवताओं ने कहा कि जौन होत जग जन्म भरत को। अगर इस संसार में, जग माने संसार, अगर इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता तो सकल धर्म धुरी धरनि धरत को, तो सारे धर्मों की धुरी, सारे धर्मों की केंद्र कही जाने वाली कौन है? धरती। धरती पर ही सारे धर्मों का उद्भव और विकास हुआ है। कहा सारे धर्मों की केंद्र कही जाने वाली पृथ्वी के स्वरूप को और कौन धारण कर सकता है? भरत जी को क्षमा के रूप में पृथ्वी का रूप दिया गया है। कहा कि अगर इस संसार में भरत जी का जन्म हुआ होता तो सारे धर्मों की केंद्र कही जाने वाली पृथ्वी के स्वरूप को कौन धारण करता? कवि कुल अगम भरत गुण गाथा हो जाने तुम बिन रघुनाथा। कहा कि भरत के गुणों की गाथा लिखना, उनके गुणों की प्रशंसा करना, उनके गुणों का वर्णन करना तो कवियों के लिए बड़ा कठिन काम है। अगम माने कठिन, कवियों के लिए बड़ा कठिन काम है। कहा हे रघुनाथ, आपके अलावा भरत की विशेषताओं को, भरत के गुणों को और कौन जान सकता है? उनके विचारों को और कौन समझ सकता है? लखन राम सिय सुनि सुरवानी अति सुख लहउ न जाई बखानी। लखन राम श्री माने देवताओं की सुरवाणी, देवताओं की वाणी को सुनकर के लक्ष्मण, राम और सीता बहुत ही प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। इतना खुश होते हैं कि उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। लखन राम से सुन सुरबानी अति सुख लहु न जाई बखानी। देवताओं के द्वारा इस प्रकार से
भरत की विशेषता को सुन करके राम लक्ष्मण और सीता बहुत प्रसन्न होते हैं। उस सुख का वर्णन नहीं किया सकता। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ भरत जी सभी लोगों के साथ अपने दरबार में बैठे हुए हैं और पवित्र मंदाकिनी नदी गंगा नदी में जाकर के, पुनीत यानी पवित्र, मंदाकिनी गंगा का पर्याय है, पवित्र गंगा नदी में जाकर के सब लोग स्नान करते हैं। और फिर का सरित समीप राखी सब लोगा मांग बात गुरु सचिव नियोगा। नदी के पास ही सब लोगों को बैठा देते हैं। वहां पर भरत जी नदी के पास ही सब लोगों को बैठा देते हैं और मांग बात गुरु सचिव नियोगा। नियोग प्रथा है, अलग होने की प्रथा है, तो अपने माता और गुरु और मंत्री से अलग होते हैं, उनसे आदेश लेते हैं। और कहाँ चलते हैं? कहा चले भरत जहां सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। चल देते हैं जहां सीता और राम है। भरत जी वहां चल देते हैं जहां सीता और राम है। और उनके साथ में कौन है? कहा निषाद राज केवट है। और कौन है? कहा लघु भाई, उनके छोटे भाई शत्रुघ्न महाराज हैं। जा रहे हैं रास्ते में, सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो किस प्रकार से उनसे मिलूंगा, कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उनसे। समुझ मातु कर्तव्य सकुचाही। जब माता के कर्तव्य के बारे में सोचते हैं तो संकोच में पड़ जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं। सोचते हैं करत कुतर्क कोटि मरमाही, मन ही मन बड़ा कुतर्क करते हैं कि वो मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, हमें महत्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस प्रकार से मैं अपना मुंह दिखाऊंगा, क्या उनसे कहूंगा, आदि आदि नाना प्रकार के कुतर्क को अपने मन ही मन करते हैं। समुझ मातु कर्तव्य पछताही, अपनी माता के कर्तव्य को ध्यान देते हुए बड़े संकोच में पड़ जाते हैं और नाना प्रकार का कुतर्क को मन ही मन वो करते हैं। राम लखन से सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तिष्ठाऊं। मन में विचार करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राम लक्ष्मण और सीता ये सुने कि मैं आया हुआ, भरत आया हुआ है। भरत का नाम सुनते ही उठ जनि अनत जाहि तिष्ठाऊं, जिस स्थान पर रह रहे हों उस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र न चले जाएं, तब तो और बड़ा कष्ट होगा। फिर सोचते हैं मातु मते महुमानी मोहि जे कछ तरह सो थोई। अगर वो मातु मते मुझे समझेंगे, अपनी माता के विचारों वाला समझेंगे, जैसे हमारी माँ है, जो विचार हमारी माँ का था वैसा विचार मेरा भी है, अगर ऐसा विचार मुझे समझेंगे तो मेरे साथ जो कुछ भी करेंगे, जैसा भी व्यवहार हमारे साथ करेंगे वह कम होगा। लेकिन अघ अवगुण क्षमि आदर ही समुझ यापनी मोल। अगर वो मुझे अपना समझेंगे तो अघ माने पाप, मेरे पापों को अवगुणों को माफ करके बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ मुझे अपना लेंगे। फिर से देखेंगे एक बार, जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूर धरणी धरत को। देवताओं ने कहा कि संसार में अगर भरत जी का जन्म न हुआ होता तो संपूर्ण धर्मों के केंद्र कहे जाने वाले पृथ्वी के स्वरूप को और कौन धारण कर सकता था। कवि कुल्ले अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। कहा कवियों के लिए तो भरत के गुणों की विशेषता लिखना, भरत के गुणों का वर्णन करना बड़ा ही कठिन काम है। हे रघुनाथ प्रभु राम, आपके अलावा भरत के गुणों को और कौन जान सकता है। लखन राम से सुनि सुरबानी। देवताओं की वाणी इस प्रकार से सुन करके लक्ष्मण, राम और सीता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ भरत जी के दरबार में क्या हो रहा है कि भरत जी सब लोग के साथ बैठे हुए हैं और फिर जाकर के पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। स्तरित समीप राख सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। फिर नदी के पास ही सब लोगों को बैठा देते हैं और सबको बैठा करके मांगी मात गुरु, माता से, गुरु से और सचिव यानी मंत्री से नियोग होते हैं, माने उनसे अलग होते हैं, उनसे आदेश लेकर के उनसे अलग होते हैं। और कहाँ चलते हैं? कहा चले भरत जहां सिय रघुराई।
भरत जी चल देते हैं जहां सीता और राम है। चले भरत जहां श्री रघुराई। भरत जी राम और सीता के पास चल देते हैं और उनके साथ में कौन जा रहा है? उनका मार्गदर्शन करने वाला, उनका रास्ता दिखाने वाला, राम का मित्र जो कहलाता है, ऐसा है वो निषाद राजकेवल। वो भरत जी को लेकर के जा रहा है अपने साथ में, और उनके साथ में उनके छोटे भाई शत्रुघ्न महाराज जी जा रहे हैं। समुझिमा तो करतब समुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। चले जा रहे हैं, रास्ते में विचार कर रहे हैं, अपनी माता के कर्तव्य के बारे में जब सोच रहे हैं तो बहुत ही संकोच में पड़ जाते हैं। और करत कुतरक कोटि मन माही, मन ही मन करोड़ों प्रकार का कुतर्क अपने मन में करते हैं। सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि राम लखन से सुनि ममनाओ, उठ जनि अनंत जाहि तजठाओ। कहीं ऐसा न हो कि मैं वहां पहुंचू और जैसे ही राम लक्ष्मण और सीता को पता चले कि भरत आया हुआ है, तो भरत का नाम सुनकर सुनते ही वो उस स्थान को, ठाऊ माने स्थान, वो उस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र न चले जाएं। फिर विचार करते हैं कि मातु मते बहुमानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर, और अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझि आपने। कहा अगर वो मातुमते वाला समझेंगे, मातुमते माने जो विचार हमारी माता का था वैसा ही विचार हमारा भी है, अगर इस प्रकार का विचार वाला मुझे वो समझेंगे तो मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करेंगे, जो भी मुझे कहेंगे, जैसा हमारे साथ बर्ताव करेंगे वो बहुत ही थोड़ा होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अघ अवगुण क्षमि आदर ही समुझिए अपनी ओर, अगर वो मुझे अपना समझेंगे तो मेरे पापों को, मेरे अवगुणों को क्षमा करके बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ मुझे अपना लेंगे। आज इन पंक्तियों की व्याख्या हुई, अब अगले दिन पुनः अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।